अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अगर आज तक आपकी हलीम रेस्टोरेंट जैसे नहीं बनी तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन हलीम रेसिपी साबित होगी। आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने जो है गंदम ली है और गंदम जो है मैंने 2 कप ली है और ये मेजरमेंट कप से मेजर की और अच्छी तरह वॉश करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से वॉश करना है। उसके बाद यहाँ पे एक साफ पानी लेंगे। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मीठा सोडा हमने इसमें ऐड कर दिया और इस तरीके से गंदम को हमने एयरटाइट बाउल में डाल के एक रात पहले जो है फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने दालें ली हैं जिसमें माश की दाल, चावल और यहाँ पे जौ और मूंग की दाल, उसके साथ माश की दाल, चने की दाल और ये सब एक एक कप लिए। और जो है मैंने जो दलिया होता है जौ का वो लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम था, 3 पाव। और ये सब चीज़ें ओवरनाइट के लिए हमने पहले वॉश की, फिर भिगो के इसे फ्रिज के अंदर रख दिया। ओवरनाइट रखा, फिर हमने क्या किया कि पानी लिया नेक्स्ट डे और उसके अंदर ये तमाम जो है गंदम वाला जो पानी है उसे निकाल देंगे और बाकी दालों वाला पानी ऐसे ही यूज़ करेंगे। पूरी रात सोख दिए, सब चीज़ें इसमें मिक्स की, थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें और ज़्यादा, और इसमें नमक ऐड किया 2 टेबलस्पून, हल्दी ऐड की 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की और इसे पकने के लिए हमने फ्लेम पे चढ़ा दिया है। ये तकरीबन 3 घंटे तक इस तरीके से पकाएंगे। जब अच्छी तरीके से पक गया, ये देखें 3 से 4 घंटे इसे लगेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से गल जाएगा चावल भी, और सबसे ज़्यादा गंदम का होता है कि गंदम जो है बिल्कुल जो है गंदम अच्छे तरीके से पक जाएगी तो फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप जूस जग में भी कर सकते हैं, मैंने हैंड ब्लेंडर से इसे कर लिया ब्लेंड। और उसके बाद फिर क्या किया, हमने प्याज लिए हैं, 4 से 5 प्याज लेंगे, इसको लाइट सा ब्राउन कर लिया। अब उसी ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल दिया है और डालने के साथ ही मैं इसमें क्या क्या ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बीफ से बना रही हूँ, बीफ क्वांटिटी है 1 kg, वो इसमें ऐड कर दी। हरी मिर्चें 4 से 5 ऐड कर दी। नमक ऐड कर दिया, नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। उसके साथ ही हल्दी ऐड की है, 1/2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड की, 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड किया। इसके साथ ही हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं, आप यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी भी ऐड की और उसके साथ मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है गरम मसाला ऐड किया। और यहाँ पर हम अब यहाँ पे बना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और उसके साथ ही धनिया पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करने के साथ इन तमाम मसालों को फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसमें इसका कोरमा बनाने जा रहे हैं तो इसमें हम क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया आपके सामने। यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर था पिसा हुआ और बना हुआ, और उसके साथ हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ आप हम इसमें दही ऐड करेंगे और दही से इसका कोरमा बनेगा। और यहाँ पे 1 पाव हम दही ऐड कर देंगे और दही ऐड करने के साथ इसमें पानी ऐड करेंगे। और फिर हम यहाँ पे ये देखें, हम जो बर्तन में लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे और प्रेशर कुकर को हम चला देंगे। 20 मिनट तक चलाएंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारा गोश्त जो है वो गल जाएगा बीफ का। तो फिर हम नेक्स्ट कोरमा हमारा बन के रेडी होगा। फिर हम नेक्स्ट में आपको बताती हूँ क्या क्या करना है। पानी ऐड किया, पानी ऐड करने के बाद हमने इसको प्रेशर लगा दिया और प्रेशर लगाने के बाद 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। और जब तक हमारा हो रहा है हम उसका हलीम का सीक्रेट मसाला रेडी करते हैं। यहाँ पर हमने जीरा लिया, काली मिर्च ली, जायफल जावित्री का पाउडर ले लिया, लौंग ले लिए, अदरक के फूल लिए और सब्ज़ इलायची ली, काली मिर्च ली और ये सब चीज़ों को हमने थोड़ा सा रोस्टेड कर लिया। यहाँ देखिए कि हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। हमने इसमें से जो है इसकी तरी निकाल के साइड पे की है और उसका जो बोनलेस गोश्त था उसको हमने हैंड बीटर से अच्छी तरीके से बीट करके इसमें रेशे कर लिए हैं। और ये भी मैंने हलीम के अंदर ऐड कर दिए हैं। और यहाँ मैं देखिए घोट रही हूँ हलीम को अच्छी तरीके से घोटे की मदद से। और इसके बाद हमने ये जो मसाला बनाया था उसे हमने पीस लिया और यहाँ जो मसाला जो भी हमने हलीम के लिए स्पेशल मसाला बनाया था वो इसमें ऐड कर देना है। कोशिश करेंगे, इसके बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे, मसाले को अच्छी तरीके से पीस लेंगे मसाला जार में। और फिर यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने इसकी तरी निकाली थी यानी ऑयल जो होता है वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही हमारा हलीम देखें कि कितनी
ज़बरदस्त हलीम बन के रेडी हो गया। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून सिरका इसमें ऐड कर दूँगी। इससे खटास आ जाती है दही हलीम के अंदर। और यहाँ पर हमारा हलीम हो गया रेडी। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। ब्राउन प्याज ऐड करेंगे, इसकी जो लाजवाब होते हैं, इसमें धनिया है, हरी मिर्च है और अदरक के जो कटिंग में कट की, और लेमन होता है, नींबू ऐड करेंगे। यहाँ बहुत ही मज़ेदार रेशेदार नींबू हमारा रेडी हो गया है। आप लोग भी घर पर ऐसे ही रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसमें बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में हमेशा की तरह मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।